हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में और मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर या स्पेसिफिक पर्सन जिनको सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। हो सकता है अचानक ये वीडियो आपके सामने आ गया कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और आप जानना चाहते हैं क्योंकि आप परेशान हैं अपनी लाइफ में कि जिस इंसान से आपने प्यार किया क्या वो सच में आपके लायक भी है, क्या वो सच में आपको याद करते हैं, या सच में उनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, या आप ही आस लगा कर बैठे हो कि मेरे पार्टनर आएंगे, मेरे से शादी करेंगे, मेरे से रिश्ता निभाएंगे। तो हम सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कुछ रीडिंग आपके साथ मैच करे और कुछ रीडिंग आपके साथ मैच ना करे, तो जितना भी मैच करता है वही आपको क्लेम करना है। और यस, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने लिए गहराई से जानने के लिए पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं, जिसके लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, वहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है। चलिए, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त? जो लोगों ने लाइक किया है, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, हर हर महादेव कमेंट किया है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स आज इस वक्त, चाहे वो लड़का है या लड़की। आप एक लड़की के लिए देख रहे हो, आपके पार्टनर एक लड़की है, या फिर वो एक लड़का है, तब भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो सकते हैं, वो क्या सोच रहे हैं आज आपके बारे में। तो 6 ऑफ सोर्ड्स गाइड करें प्लीज एंजल्स। कुछ कार्ड्स लेते हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। देयर इज डेथ, गाइड करें प्लीज एंजल्स एंड डिवाइन। क्या है मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। देन देयर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। जितनी बार आपके पर्सन कोशिश करते हैं ना कि रिश्ता ठीक करें, आपके साथ बातचीत करें, आपसे मिलकर बात आपको समझाएं कि क्या है हकीकत, क्या है आप क्या सोच रहे हैं और हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। ओके, ये दोनों के बीच में बहुत काफ़ी टाइम से चल रहे हैं प्रॉब्लम्स। ओके, मतलब आपको लगता है ऐसा है वैसा है, उनको भी लगता है आपके बारे में उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ, और जो सच्चाई है वो एक साइड में ही पड़ गई। ठीक है, सच्चाई दोनों नहीं देख रहे हैं और ही कुछ चीज़ें देख रहे हैं और ही कुछ सोच रहे हैं। सच्चाई का सामना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स। तो क्या होगा ना, जितने ज़्यादा कार्ड्स आएंगे उतना एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी या फिर आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी। होप आपने लाइक किया इस वीडियो को। नहीं किया है अभी करिएगा लाइक, अभी भी वक्त नहीं गया। लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है। ओके, चलिए, एस ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ बताएं मुझे एंजल्स एंड डिवाइन क्या एनर्जीज है आज। वाह, वर्ल्ड, मतलब एक फैसला, किस चीज़ का फैसला, रीयूनियन का फैसला यहाँ पर हो रहा है। आपके मन में, उनके मन में, दोनों के मन में। यस, दोनों मिलना चाहते हो, दोनों ही भी इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे हो। इतना तो यहाँ पर पक्का है ना। मतलब आपको भी ये रिश्ता चाहिए, आपको भी वो व्यक्ति चाहिए, भले उस इंसान ने हज़ारों गलतियाँ की हैं, तब भी आप उसको एक मौका देना चाहते हो कि आ जाओ। ठीक है, इंसान, तुम भी एक इंसान, मैं भी इंसान, मुझसे भी गलती हो सकती है, तुमसे भी गलती हो सकती है। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। इस टाइप की यहाँ पर एनर्जी उनकी भी आपकी भी मुझे नज़र आती है। तो आज का रीडिंग ज़्यादा करके यू वर्सेस देम मुझे दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स या आपके मन में जो चल रहा है वो काफ़ी हद तक उनके मन में भी चल रहा है, और ये वेरी रेयर एनर्जी आती है। ओके, और जब ये एनर्जी आती है कि आप जो सोच रहे हो वो वही सोचने लगे हैं, तो रिश्ता जुड़ने के चांसेस दुगुना हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, और हो ही जाता है रीयूनियन। लेकिन आपकी और उनकी सोच जब मिलती नहीं है, ओके, तो फिर दूरियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड लेंगे जिसे हम शफल करके लेने वाले हैं कि क्या है गाइडेंस आपके लिए इस वक्त। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचकर परेशान हैं, उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है। ओह माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड कार्ड है 3 ऑफ कप्स, क्योंकि ये खुशी का कार्ड है। ये कोई मायूसी या रोने धोने का कार्ड तो है नहीं, ये कोई खुशखबरी आ रही है आपके लिए, और यूनिवर्स का गाइडेंस ये है कि वेट करें। ओके, इंसान को सब्र नहीं होता है,
भले उसको इंसान को कह दिया जाए ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तब भी उसको सब्र होता ही नहीं है। उसको जल्दी जल्दी चाहिए, क्विक चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी से गाड़ी चाहिए, जल्दी से घर चाहिए, जल्दी पार्टनर चाहिए, जल्दी बच्चा भी चाहिए, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। और ऐसे में इंसान फिर कहीं अटक कर गिर जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें होती नहीं हैं। आपने कभी देखा है कि आज आपने गुलाब का पौधा लगाया, दूसरे दिन गुलाब लग गया? नहीं होता है। उसके लिए मेहनत करनी है, उसको थोड़ा सा पानी डालना है और उसकी मेहनत करनी है, उसको मैन्योर डालना है, सब कुछ करना होता है। उसके बाद फूल फल पेड़ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर वेट, ओके, गाइडेंस आपके लिए है, जस्ट वेट। और ये जो इंतज़ार आपको थोड़ा सा करना है या थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसमें आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर हुआ नहीं तो, ऐसा नहीं हुआ तो, अगर उसने नहीं मानी तो, वो शादी तोड़कर गया तो, अपनी फैमिली की बात मानी तो, ये सब छोड़ दो यार। कब तक आप नेगेटिव सोचकर अपने आप को परेशान करोगे? पॉजिटिव कब सोचोगे? ओके, हम टैरो कार्ड रीडर्स आपको बताते रहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। ओके, लेकिन आप लोग हैं कि इंसान को ना एक तो जल्दी जल्दी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दी चाहिए, कुछ भी जो चाहिए जल्दी, और उसको लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव ही होना चाहिए, कुछ भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा इंसान अगर कोई गुजर जाता है ना, 80 साल का इंसान गुजर गया तो रोते रहते, अरे भाई वो 80 उसकी उम्र है, कितना साल जिएगा आप बताओ मुझे? 150 साल, 160 साल, 200 साल, उसकी उम्र 80, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई। 80 साल के इंसान अगर गुजर जाते हैं तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि इस इंसान ने 80 साल दुनिया देखी है। ओके, उसमें रोना धोना कि अभी हमारा कैसा होगा, ये होगा वो होगा, उसका वक्त आ गया तो चीज़ें हो जाती। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आपके पार्टनर की राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके साथ साथ एक्वेरियस, कुंभ राशि, अभी लिखिएगा अगर आपकी ये पर्सन की राशि है तो एक्वेरियस, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है, लीवो सिंह राशि और टॉरस वृषभ राशि हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, सारी 12 राशियाँ तो है, लेकिन कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कैप्रिकॉर्न, मकर राशि भी स्ट्रॉन्ग है और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि भी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन अगर मैं बताऊं तो जनवरी अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल मार्च बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बर्थ मंथ्स मुझे नज़र आते हैं। साथ ही साथ इनकी उम्र अगर मैं देखूं, ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, एज बताने का उसके पीछे का वजह क्या है आपको पता चलेगा। अरे काश ये एनर्जी मेरे पर्सन की है, अगर ये एनर्जी आज नहीं है उनकी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आगे हो सकता है, क्योंकि इसलिए हम कहते हैं कि टाइमलेस है। यूनिवर्स जो एनर्जीज यहाँ पर भेजता है ना, वो आज है या कल हुई है या फिर वो परसों होंगी, लेकिन होकर ही रहेंगी। ओके, सो या इस इंसान की एज 28 हो सकती है, 33 हो सकती है, 38 हो सकती है इनकी एज। इनकी एज मुझे यहाँ पर 22, 27 भी नज़र आती है, 37 भी नज़र आती है, 47 भी मुझे नज़र आती है। क्या पता नहीं, आज 7 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आता है। 43 एज हो सकती है, 41 एज हो सकती है, सेकंड शादी वाले कोई मुझे नज़र आते हैं। मतलब कहीं ना कि आपके पर्सन सेकंड मैरिज नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको मिलने के बाद, आपको देखने के बाद, आपका रिश्ता आने के बाद इस इंसान को लगा कि एक मौका देना चाहिए। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि सेकंड मैरिज है। पता नहीं आपकी सेकंड मैरिज है या फिर आपके पार्टनर की, लेकिन दोनों में से किसी की सेकंड मैरिज, दूसरी शादी हो सकती है, ऐसी यहाँ पर संभावना मुझे दिखाई देती है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन हो सकता है कि वो आपको नहीं पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर पा रहे, या पूरी तरीके से वो नहीं बता पा रहे कि आई एम हैप्पी विथ यू, आई वॉन्ट यू, नहीं बता पा रहे। शायद वो अपना थोड़ा सा और वक्त लेना चाहते हैं और उसके बाद आपको कुछ कहना चाहते हैं। ऐसी भी यहाँ पर मुझे उनकी एनर्जी नज़र आती है। राइट नाउ आपके बगैर अगर वो अलग हैं, इस वक्त अगर आपके पार्टनर आपसे अलग हुए हैं, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये वक्त उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा रहा है। जब से आपसे वो अलग हुए हैं, तब से इस इंसान के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। आपसे दूर रहने के बारे में शायद इस इंसान ने नहीं सोचा था, या इस इंसान ने आपसे दूर जाते वक्त यही सोचा था कि उनको वापस तो आना ही है आपके ज़िंदगी में, चलो आपसे दूर रहकर देख लेते हैं, आपसे अलग होकर देख लेते हैं। या आप दोनों के साथ झगड़ा हुआ, कुछ हुआ और उनको लगा कि चलो ब्रेक ले लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि उस वक्त उनको लगा, उन्होंने किया अलग होने का,
आपने किया या उन्होंने किया कि चलो अलग हो जाते हैं। लेकिन अलग होने के बाद जो वक़्त रहा है आपके लिए और उनके लिए, वो बहुत ज़्यादा अकेलापन, टेंशन वाला वक़्त, और कहीं न कहीं मतलब कुछ मिसिंग होता है ना। आप जैसे कि आप अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो तो कितने दिन आप डिप्रेस रहते हो, आपको मूड नहीं रहता, आपको अजीब-सी फीलिंग आती है कि कितने मैंने ट्यूशन को खर्चा किया, ये किया, वो किया, कितने सपने देखे थे कि पास हो जाऊँगा, जॉब करूँगा, ये वो। लेकिन ये होता नहीं, जब कोई चीज़ होती नहीं ना, तो कहीं न कहीं आप टूट जाते हो। तो यहाँ पर टूटे हुए इंसान मुझे दिखाई देते हैं। ओके, आपकी तरफ से एनर्जी मुझे जो नज़र आती है कि आज एक तो यहाँ पर इस इंसान ने या इस इंसान के साथ रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में फासले हैं ना, तो ये आपको तोड़ कर रखा हुआ है। ओके, काफ़ी टाइम से आप परेशान रहे हो इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रही थी, इस रिश्ते में जो भी एक दूसरे को ना समझना, एक दूसरे का मूड ऑफ कर देना, एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहना, ये कहीं न कहीं आपको तकलीफ़ दे रहा था। मतलब कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप काफ़ी टाइम से डिप्रेस रहे, काफ़ी टाइम से आप परेशान रहे, और मुझे लगता है कि अभी-अभी आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि जो होगा सो होगा, चलो मैं काम पर फ़ोकस कर लेती हूँ, या अपने लिए कुछ पैसे कमा लेती हूँ, बैंक बैलेंस थोड़ा-सा मेरा सही हो जाए, या मैं घर के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देता हूँ, ठीक है? अपने बारे में सोचता हूँ, ठीक है? जब होगी शादी तो होगी, पार्टनर आएगा तो आएगा, या फिर उसके साथ मंगनी होगी तो होगी, वो बाद बाद में देख लेते हैं। मतलब कहीं न कहीं आप अभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं ना कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे थोड़ा-सा मौका देना है अपने आप को भी और मेरी लाइफ़ को भी, ऐसा आप सोच रहे हो। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि आप अभी अपने करियर के ऊपर हो सकता है, या आप नौकरी ढूँढ रहे हो, या आपको नौकरी मिल चुकी है और उसमें आप मशरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। आपने खुद को बिज़ी कर लिया है। इनफैक्ट आपको ये लगता है ना कि अगर आप घर में रहेंगे या अकेले रहेंगे तो आपको बार-बार अपने पार्टनर का ख़्याल आएगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया? तो आप शायद घर से बाहर निकल रहे हो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हो, जैसे कि कुछ काम कर रहे हो, या आपका खुद का कुछ हो सकता है, छोटा-मोटा शॉप हो सकता है, कैटरिंग हो सकता है, पार्सल फूड का आपका बिज़नेस हो सकता है कुछ। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप एक टेलर हो, या फिर आप मेहंदी डिज़ाइन और ये सब करते हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप एक लड़का हो तो हो सकता है छोटा-सा पार्सल पिकअप हो सकता है, या फ्रूट का शॉप हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, कोई भी काम करने में कोई भी शर्म नहीं होती है, और कोई भी जैसे होता है ना कि फ्रूट सेल करना एक शर्म की बात है। क्यों भाई शर्म की बात है? कोई भी काम, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना भी कोई शर्म, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, नौकरियाँ कहाँ मिलती है लोगों को? तो जो भी नौकरी है या जो भी सर्विस है, जो भी आप करते हो, आप पूरी मेहनत के साथ करें, एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ओके, सो कोई भी जॉब छोटा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आप दिन भर तो कहीं न कहीं काम-काज में, या अपनी जॉब में, या जो भी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पूरा करके गुज़ार तो ले लेते हो। लेकिन रात में मुझे लगता है कि जब आप सोने जाते हो ना, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया यार, काश वो मेरे को समझ जाता, या काश वो मेरे को समझती, काश मेरी फीलिंग्स को समझता यार, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, क्यों नहीं समझ पा रहा है। तो कहीं न कहीं आप उस वक़्त आपकी आँखों में शायद आँसू आते हैं, रात के समय ज़्यादा करके, या जब आप रेस्ट करते हो, या जब आप अकेले होते हो, तब कहीं न कहीं आप वो पुरानी यादों में खो जाते हो, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर है। लेकिन अभी हाँ, अभी आप रुकने वाले नहीं हो, अभी आपको यकीन है कि अगर मैं ठीक हूँ या मैं खुश हूँ, तो कहीं न कहीं बाकी सारी खुशियाँ अपने आप फ़ॉलो करती हैं। दैट इज़ करेक्ट। क्योंकि जब आप हमेशा याद रखें, और आप ये ट्राई करके भी देखिए, 1 महीना आप बिल्कुल डिप्रेस या टेंशन में रहकर देखो, कुछ भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। ओके, सो एक ना एक दिन उठकर आगे बढ़ना ही होगा। मुझे लगता है कि अभी आपके लिए ना एक चुनौती यहाँ पर आ रही है। आपके लिए इस रिश्ते में एक चुनौती आ रही है, मतलब जिस इंसान का आप वेट कर रहे हैं ना, वो तो है ही है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन एक नया रिश्ता, एक न्यू प्रपोज़ल आपके लिए आते हुए वो मुझे दिखाई देता है, ठीक है? कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आ रही है, या कोई आपको पसंद कर रहा है, पसंद कर रही है, और अपनी भावनाएँ आपको बता सकती है, या ऑलरेडी बता दी है। मतलब आप, मुझे लगता है कि पास्ट में से जब निकल रहे हो, तभी ये चीज़ें हो रही है कि आपके लिए एक बेहतर रिश्ता आया, या आपने कहीं न्यू जगह पर जॉब जॉइन किया, वहाँ पर किसी ने आपको पसंद किया, किसी ने आपको प्रपोज़ किया,
या हो सकता है कि आपने ऐसे ही आपके घर वालों ने मैट्रिमोनी साइट पर आपकी प्रोफाइल आपको बिना बताए खोल दी और वहाँ से आपके लिए ऑफ़र्स आ गए, प्रपोज़ल आ गए, ऐसा कुछ। तो कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आ रही है, ये भी यहाँ पर मुझे क्योंकि ये दुविधा है आपके लिए कि मैं क्या करूँ? अभी नया पर्सन जो है वो भी अच्छा है, ओके, फैमिली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका दिल नहीं मानेगा, अरे यार वो पुराना वाला जो है मेरा, जिससे मैंने सच में प्यार किया या जिसके साथ मैं खुश हूँ, काश वही मेरे प्यार को समझता। तो ये थोड़ी-सी दुविधा आने वाले वक़्त में जुलाई महीना आपके लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग मुझे दिखाई देता है, लेकिन आप बैलेंस करेंगे, आप एक होशियार इंसान हैं। आपको प्यार ने कमज़ोर बनाया, वरना आप बहुत ही मेहनती इंसान हो, चाहे आप एक लड़की हो या लड़का हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आप सब कुछ समझने वाले इंसान हो, भले आपको लोग नहीं समझते, ओके, या लोग आपकी खुशी के बारे में नहीं सोचते, लेकिन आप हर चीज़, हर इंसान की खुशी के बारे में सोचते हो। किसी का जन्मदिन है, तो याद से उसके लिए आप तोहफ़ा लेकर आएँगे। अगर घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई भी, आपका भाई का बच्चा है, पड़ोस का है या कोई भी है, तो कहीं न कहीं आप ना कुछ लेकर आओगे। तो एक बहुत ही मैच्योर पर्सन, एक वेरी, वेरी लविंग पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स से मुझे नज़र आती है। और यही आप सोचते हैं कि देखो, सब लोग समझते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ या अच्छी इंसान हूँ, लेकिन मेरे पार्टनर क्यों नहीं समझते मुझे? ओके, सो ये आपको टेंशन देता होगा। आने वाले वक़्त में या फिर इस वक़्त अगर मैं एनर्जीज़ देखूँ, तो आपके पार्टनर ने कोशिश तो की है कि वो आपसे मिले, ठीक है, आपसे बात करें, लेकिन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है, जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं या फिर अटक जाते हैं। मतलब यहाँ पर निकलते हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर हो सकता है कि आजकल आपके पार्टनर जो है काम में बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा, और उसके कारण वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, या इसके वजह से ना आपके पार्टनर आपको कुछ बता नहीं पा रहे, ठीक है, अपना समय ले रहे हैं, और इसके कारण मुझे लगता है कि डिलेज़ हो रही है। मतलब अगर आप लोग मार्च अप्रैल में मिलने वाले थे ना, तो मई जून आ गया तब भी आप नहीं मिले हो। तो ये एक तो काम की वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा बिज़ी है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और इसमें फँसे हुए हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको जानबूझकर अटका कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। 3-3 की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि या थर्ड पार्टी, एंड देन देयर इज़ 3, देन देयर 3-3-3 की एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को भले किसी ने आपसे अलग करने की कोशिश की, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ गए या थर्ड पार्टी सिचुएशन में फँसे हुए थे, तो आज वो नहीं चाहते, आज वो थर्ड पार्टी नहीं चाहते, क्योंकि दिस इज़ स्टार का कार्ड, कि उनको लगता है कि आपका और उनका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, ठीक है। आपका और उनके रिश्ते में उन्होंने देखा है कि उनको कुछ तकलीफ़ नहीं है, या आपके और उनके रिश्ते में ख़ास प्यार है, एक अलग लेवल का कनेक्शन है, एक अलग समझदारी है इसमें, और वो रिश्ता वो किसी और के साथ नहीं देख सकते, शायद इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे ही सही आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। हो सकता है कि उस वक़्त इस इंसान ने जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न लिया, या फिर आप दोनों का रिश्ता ऐसे मोड़ पर ख़त्म हुआ है कि फैमिली ने ख़त्म कर दिया कास्ट की वजह से, या फैमिली ने लव मैरिज पसंद नहीं तो ख़त्म कर दिया, या आपकी फैमिली ने ख़त्म कर दिया ये रिश्ता कि तुम्हारा जो पार्टनर है गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, नहीं चलेगा, या कास्ट अलग है, या उम्र में बहुत बड़ा है, नहीं चलेगा। तो कुछ ना कुछ हो सकता है, या फिर थोड़े लोगों की यहाँ पर कुंडली पत्रिका देखा है, कुंडली देखी है और उसमें कुछ दोष दिखाई दिया, ठीक है, शादी सक्सेसफुल नहीं होगी, मांगलिक है लड़का, मांगलिक है लड़की, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी न किसी वजह से किसी न किसी ने तोड़ने की कोशिश की है रिश्ते को, या फिर आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमेशा लोगों की बातों में आ रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। तो एनीवेज़ ये रिश्ता मुझे लगता है कि बिकॉज़ देयर इज़ डेथ कार्ड, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप दोनों के रिश्ते में एक बुरा वक़्त रहा है, अभी भी रहा है या पास्ट में रह चुका है। लेकिन अभी अगर देखो तो आपके पार्टनर आपके साथ एक बैलेंस की ज़िंदगी चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपके साथ रिश्ता जोड़ेंगे तो इसी रिश्ते में वो खुश रह सकते हैं। अगर वो आपके साथ रिश्ता कुछ भी करके जोड़ेंगे तो आप उनको कभी नाराज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनका ख़याल रख चुके हो, या आपने ऑलरेडी प्रूव किया कि यू आर द बेस्ट हस्बैंड या यू आर द बेस्ट वाइफ। ओके, ऑलरेडी आपने प्रूव कर दिया इनको, तो और कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं इनके लिए, ठीक है। सो रीयूनियन की एनर्जीज़, ट्रैवलिंग और मिलने की एनर्जीज़
कमिटमेंट और शादी की एनर्जीज़ और वापस इस रिश्ते में प्यार आता हुआ या रिश्ता जुड़ता हुआ, एक दूसरे से मुलाकात होने की एनर्जी यहाँ पर आज भारी मात्रा में नज़र आती है। इसी का मतलब है कि धीरे धीरे आपके पर्सन की एनर्जी में बदलाव आ रहा है। शायद ये आपको भी महसूस हो रहा है कि कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि जब अच्छी चीज़ें होने वाली है ना, इंसान की एनर्जी उसे भाप लेती है कि कुछ तो होगा। ऐसे ही नहीं कहते लोग कि मेरी आँख फड़फड़ा रही है, कुछ तो होगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत पुराने ज़माने से, सदियों से चलता आ रहा है। ओके, सो दिस कार्ड्स आर टेलिंग मी कि आपके लिए रियूनियन आ रहा है या आप दोनों की मुलाकात होने वाली है बहुत ही जल्द। ये पर्सन आपसे कॉल करने का वक्त है। ओके, कब है यहाँ पर, कब आ सकता है? उनका कॉल आएगा आपको 10 से 21 दिन के अंदर। ओके, 10 से 10 to 21 डेज़ के अंदर कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। कॉल मैसेजेस आपके पर्सन की या कॉन्टैक्ट, या वो आपको रिप्लाई करेंगे। काफ़ी टाइम से अगर आपने मैसेज किया, कॉल किया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया था ना, तो रिप्लाई कर सकते हैं। सो दिस कार्ड्स आर टेलिंग मी कि दोनों का वक्त अच्छा है, खुशी आ रही है ज़िंदगी में। एक कोई विश यहाँ पर आपकी पूरी हो रही है, विश फुलफिलमेंट, मतलब रीयूनियन की विश हो सकती है। एक दोबारा इस रिश्ते को आप मौका देना चाहते हैं। हो सकता है ना कि आपसे गलती हमेशा की तरह आपसे नहीं हुई है, आपके पार्टनर से गलती हुई है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक्सेप्ट करेंगे, आपकी गलती को नज़रअंदाज करके भी आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो गलती चाहे आपसे हुई है या उनसे हुई है, लेकिन ये रिश्ता आगे बढ़ते हुए मुझे फ़िलहाल तो नज़र आता है। ओके, सो या दैट इज़ व्हाट आई सी। कुछ और कार्ड्स लेते हैं और देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स। एक्सपेक्टेशंस, मुझे लगता है इस इंसान को आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि आप उनको रिजेक्ट नहीं करोगे, या फिर जैसे आपने एक्सपेक्टेशन उनसे रखी है ना कि आपके पार्टनर चाहे गुस्से वाले हो, चाहे जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, जल्दी तोड़ देते हैं आपका दिल, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है। या हाल ही में आपका जन्मदिन है और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन कॉल मैसेज करे उस दिन। सो या एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी हो रही है कुछ ना कुछ। मुझे लगता है कि जितनी ज़रूरत, आज की एनर्जी कितनी ख़ास है, क्योंकि जितनी ज़रूरत आपको है उनकी, आज वो फील कर रहे हैं कि उनको भी आपकी ज़रूरत है। इट इज़ नॉट वन साइडेड, एक तरफा प्यार तो है नहीं। ओके, सो एक्सपेक्टेशंस का कार्ड, ये पर्सन आपके बारे में सपने देख रहे हैं या आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, कुछ आप प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं, या प्लान अहेड। सो मुझे लगता है ना कि ये रेनी सीज़न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बारिश का मौसम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें कुछ प्लान हो सकता है मिलने का, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का। ठीक है, ये पर्सन अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, अपना हमेशा बेस्ट देना, हिडन डिज़ायर्स। तो या दिस इज़ सीक्रेट लव या फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है पर्सन की तरफ से, और रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिखाई देती है मुझे। सो ये हिडन डिज़ायर्स है पर्सन के, वो आपको डिज़ायर कर रहे हैं, इसका मतलब वो कमी को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, वो महसूस करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। दिस इज़ फिजिकल अट्रैक्शन। स्वीट होम, मैंने पहले कहा था, एक नया घर बन रहा है या रिश्ता जुड़ रहा है, और ये मैरिज का भी कार्ड है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का भी ये कार्ड है। मतलब अगर आप अभी तक फिक्स नहीं था कुछ भी इस रिश्ते में, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगा। अगर शादी टूटी है तो शादी फिर से वो बनती हुई नज़र आती है, या फिर आपके पर्सन आपसे शादी करके घर बसाना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। सो देखिए कितना लकी है आज का रीडिंग। आज का रीडिंग पहले से ही मुझे पॉजिटिव लग रहा था कि कुछ तो अच्छा ही हो रहा है, कुछ बुरा नहीं हो रहा है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, और ये यकीन आपको रखना चाहिए। ग्रेसफुल डांस तो हो सकता है, खुशियाँ आ रही है आपकी ज़िंदगी में। डांस आप तभी करते हो जब खुशी है, खुशी का मौका है ना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर डांस है तो डेफिनेटली आप कहीं पर वाइन एंड डाइन, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कहीं डांस कर रहे हो। ओके, कोई कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ खुशखबरी हो सकती है जो बहुत ही जल्द आपके जीवन में आ रही है। स्वीट एलोरी कार्ड आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो डेफिनेटली इस इंसान को जानना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। जितना वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या आप भी उनको मिस कर रहे हैं, या अगर वो आपको अप्रोच करना चाहेंगे काफ़ी टाइम के बाद, तो क्या आप उनका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, या फिर उनको रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। तो उनको भी टेंशन है, ऐसा नहीं कि उनको टेंशन नहीं है।
विश ग्रांटेड, तो ये लास्ट कार्ड है। आपकी विश फुलफिलमेंट तो होनी ही थी। ओके, मुझे लगता है कि अचानक चीज़ें जैसे कि मैजिक होती है ना, वैसी चीज़ें होंगी कि कोई ना कोई पर्सन की तरफ से सरप्राइज़ गिफ्ट आ सकता है। अगर वो पहुंच नहीं सके आपके जन्मदिन पर तो कोई पार्सल आ सकता है। सो यू नो, एक दूसरे को गिफ्ट देने का मौसम, एक दूसरे को तोहफ़ा देकर, एक दूसरे को मिलकर बातचीत करें, रिश्ते को ठीक करें, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर है। तो ये आपका बहुत बड़ा विश फुलफिलमेंट मुझे नज़र आता है। ओके, सो आने वाले वक्त डेफ़िनेटली आपके लिए पॉजिटिव है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज का रीडिंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू।